एक और ले भाई, यो गेट आ रहा है, नीचे कर ले। जाओ जी, आ जाओ। जी जी जी, दूसरे पे से लेना हो। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस समय हम मौजूद हैं जींद के रानी तालाब पर, और जहां प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है भारत विकास परिषद की तरफ से, और उनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, किस प्रकार का ये क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आपने आयोजित किया है? सभी दर्शकों को नमस्कार। आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई मतलब भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस, और आज ही हम 61वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 10 जुलाई 1963 को भारत विकास परिषद का स्थापना की गई थी हमारे मनुष्यों द्वारा दिल्ली के एक होटल में। जब उस समय जब भारत पाकिस्तान चाइना की वार में थोड़ा सा पीछे रह गया था अनफॉर्चुनेटली, तब ऐसा सोचा गया कि हम एक संपन्न समाज क्या कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो उसमें ये सोचा गया कि राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण किया जाए, जो हाथ में राइफल लेके, बंदूक लेके ना लड़ सके, लेकिन अपने देश में अपने नागरिकों को संस्कारित संपर्क करके, सहयोग के द्वारा संस्कार करके लोगों की सेवा में लगाया जाए। इसलिए संगठन का निर्माण हुआ था। आज 60 साल पूरे हो गए हैं। 61वां हमारा स्थापना दिवस आज हम भारत विकास परिषद जींद की तरफ से मनाए जा रहे हैं। जींद की तीनों शाखाएं, वीर शाखा, भूतेश्वर शाखा और वीर जयंती शाखा, आज इसको प्रसाद वितरण कर इस महान दिन को मना रही है। जी, आपके साथ विभिन्न जो शाखाएं आपने बताई, उनके कौन कौन से पदाधिकारी? हमारे साथ भूतेश्वर शाखा के अध्यक्ष हैं श्री मोहित गोयल जी, जयंती शाखा के अध्यक्ष हैं श्री अरुण गर्ग जी, और मेरे साथ राजेश जी जो वीर शाखा से हैं और जिला जींद के समन्वयक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो आगे प्रसाद वितरण में लगे हुए हैं, वो सभी काम में लगे हुए हैं। और प्रवीण जिंदल जी जो हमारी जयंती शाखा के कर्मठ कार्यकर्ता सीनियर मेंबर है, ये भी हमारे साथ हैं। सर, तो भारत विकास परिषद 1963 में आपने बताया कि बना था, तब से लेके आप सामाजिक सरोकार के विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं निरंतर जी। तो वार्षिक कैलेंडर इस प्रकार से आप जारी करते हैं? वार्षिक कैलेंडर हमारे जारी होते हैं। हम काम करेंगे और उनका बारे में जी। हम संस्कार और सेवा दो तरह से कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी हमारे जो 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार और समर्पण। संपर्क हम देश में लोगों से, समाज में, देश में और शहर में करके लोगों का सहयोग लेते हुए उनको संस्कार देकर समर्पण भाव से सेवा करते हैं। ये भारत विकास परिषद का उद्देश्य है। और इसका कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर है, जो नीति के माध्यम से हर महीने प्रकाशित होता है। हर महीने की जानकारी पूरे देश की गतिविधियों की उसमें जारी रहती है। आम जनता किस प्रकार से भारत विकास परिषद से जुड़े और किस प्रकार से आपकी टीम का सदस्य के रूप में रहकर वो काम कर सके? हमारे साथ सेवा के भाव, जिस व्यक्ति में सेवा का भाव है और संस्कारित है, जैसे हम स्थायी प्रकल्प चलाते हैं अपने, हमारे स्थायी प्रकल्प जैसे फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, गौ सेवा चल रही है, किचन चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में भारत विकास परिषद के द्वारा। तो ये सेवा के कार्य हैं जो हम भारत विकास परिषद के माध्यम से जन साधारण की सेवा में कर रहे हैं। हमारा लोकहित में काम करना, निज हित में काम करना भारत विकास परिषद का कभी कोई मकसद नहीं रहा, नहीं रहेगा। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, भारत विकास परिषद एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि 1963 से लगातार भारतीय समाज में कार्य कर रहा है। यह जहां एक और, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सीनियर मेंबर श्री सुशील गुप्ता जी ने बताया कि समाज हित के अनेक कार्यों में हम कार्यरत हैं, उसी तरह से देश के युवाओं को, बच्चों को संस्कारित करने का कार्य भी भारत विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। उन्हें एक भारत को जानो नामक पुस्तक देकर उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म और भारत के अनेक मूल्यों से उन्हें रूबरू कराकर उनकी परीक्षा करवाई जाती है ताकि वे भारत के बारे में अधिक से अधिक जाने।
इसी तरह से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र प्रेम से संबंधित गीत जो हैं वे सृजित किए जाते हैं और बच्चे उन्हें गाकर राष्ट्र भावना का विकास करते हैं। तो इस तरह से भारत विकास परिषद कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ती जो संस्कारों और जो देशभक्ति है उसका उत्थान करने में मदद करे। जी, भारत विकास परिषद आज आपने स्थापना दिवस मनाया है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आज किया है। बारिश आ रही है, इस मौसम में भी भारत विकास परिषद के जुझारू पदाधिकारी, कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बताइए सर। पहली बात, हमारे यहाँ पदाधिकारी नहीं होते, दायित्वधारी होते हैं, पदाधिकारी नहीं। हमारे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता सर। और दूसरी बात सर, हम सभी समर्पण की भावना से काम करते हैं। हमारे निष्ठुर कार्यकर्ता सब मिलकर कार्य करते हैं। और राजेश ने एक बात और बता रही, भूल गए, एक हमारे यहाँ पे गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें छात्र गुरुओं को मान सम्मान देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हाँ, जो छात्र अच्छे अंक लेकर आते हैं, भारत विकास परिषद उन्हें सम्मानित करती है समय समय पर। जी सर, आप कुछ कहना चाहें भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है जो कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर आते हैं, उनको भी सम्मानित करती है और सेवा भाव से भी करती है। भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदान शिविर, खेल महोत्सव वगैरह सारे कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। भारत विकास परिषद जो है शहर के अंदर वो सब कार्य करती है जो हमको करने चाहिए। सामाजिक कार्य करती है, धार्मिक कार्य करती है। टाइम टाइम पे, जैसे आज भंडारा लगाया है, बारिश होते हुए भी भाई आज का भंडारा पता नहीं कामयाब होगा नहीं, फिर भी लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए भारत विकास परिषद का मेन मकसद यही है कि देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। जय हिंद। हमारा शहर जिन में बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, सभी का मोटिव लगभग एक रहता है, सामाजिक काम करना। लेकिन भारत विकास परिषद दूसरी संस्थाओं से अलग क्यों है? इसका एक मोटा सा उदाहरण है, मोटा सा कारण है कि हमारा जो एक सूत्र है संस्कार का, और सभी संस्थाएं सेवा भी करती हैं, संपर्क सब काम करती हैं, लेकिन संस्कार जो हमारे बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में, छोटों सब में जो जरूरत है वो केवल भारत विकास परिषद ही देती है। आप सब पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपको निश्चित तौर पर रेवोल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से आपके स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के विषयों को विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने महत्वपूर्ण बिंदु में डालेंगी और समाज हित में उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगी, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाया जा सकता है। देखते रहे रेवोल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य सेक्शन से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।